हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जवान, किसान और पहलवान का मुद्दा जमकर उछाला। बीजेपी पर किसान आंदोलन से लेकर के अग्निवीर और पहलवानों के प्रदर्शन के तीर चलाए, लेकिन विपक्ष की बिसात बीजेपी को बहुमत मिलने से रोक नहीं पाई। लोगों ने बिसात पर भरोसा नहीं किया, जबकि जवान, किसान और पहलवान कांग्रेस के सारे फैक्टर बेजान होते नजर आए। अग्निवीर योजना का गुस्सा और पहलवानों का विरोध प्रदर्शन। इस चक्रव्यूह के जरिए कांग्रेस हरियाणा में सत्ता वापसी की राह ताक रही थी। एग्जिट पोल ने भी कांग्रेस की उम्मीदें परवान चढ़ाई। आज सुबह जैसे ही मतगणना शुरू हुई तो कांग्रेस दफ्तर में मिठाई बंटने लगी, ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन महज 2 घंटे के भीतर कांग्रेस के लिए वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। रुझानों की टैली में कांग्रेस गिरने लगी, बीजेपी चढ़ने लगी। एंटी इनकम्बेंसी और तमाम मुद्दे खिलाफ होने के बावजूद बीजेपी हरियाणा में अपने फॉर्मूले पर कायम रही। ये ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जाट वर्सेस नॉन जाट का। कांग्रेस के 36 बिरादरी वाले दावों का दम निकल गया। एक बार उत्तर प्रदेश में काट की हांडी चढ़ गई। अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ता। जनता को एहसास हुआ कि ये जुमलेबाज लोग हैं और हरियाणा की जनता ने जुमलेबाजों को, राहुल गांधी जैसे जुमलेबाज को सबक सिखा दिया। दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, कहीं दूर दूर तक नहीं। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बीजेपी की तरफ एक मुश्त गैर जाट वोट शिफ्ट हुआ तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के जाट वोट में सेंध लगाने में भी कामयाब हुई। पिछली बार जिस बीजेपी को सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए गठबंधन की जरूरत थी, इस बार जाटलैंड में बीजेपी अपने दम पर लटकाड़ रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जश्न में शेयर मार्केट की तरह उतार चढ़ाव दिखा। कांग्रेस ने जश्न के लिए जो तैयारियां की, कुछ रुझानों में दिखी और तस्वीर साफ होते होते मातम में तब्दील हो गई। तो वहीं बीजेपी ने नतीजों के पिक्चर साफ होने का इंतजार किया और उसके बाद जोरदार जश्न मनाया। बड़े बेआबरू होकर ये ढोल नगाड़े वाले कांग्रेस के कूचे से निकले, क्योंकि हरियाणा में सत्ता वापसी के सपने संजो रही कांग्रेस के अरमान चूर चूर हो चुके हैं। कांग्रेस ने ढोल वाले का भुगतान कर उन्हें वक्त से पहले ही नम आंखों से विदा किया। कांग्रेस की तैयारी सिर्फ ढोल नगाड़ों तक सीमित नहीं थी। एग्जिट पोल की भविष्यवाणी से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में पंडाल लगाकर जलेबी छानने का इंतजाम कर दिया था। शुरुआती रुझानों में जैसे ही कांग्रेस को बढ़त दिखी तो कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे को जलेबी खिलाकर मुंह मीठा कराने लगे, लेकिन जीत की ये मिठास जल्द ही खटास में तब्दील हो गई। रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बनाई और कांग्रेस दफ्तर में जलेबी की कढ़ाई का तेल ठंडा पड़ने लगा। बाकायदा कांग्रेस की तरफ से आज की तारीख को जलेबी दिवस बताया गया था। दरअसल राहुल गांधी के जलेबी फैक्ट्री वाले बयान के बाद हरियाणा में जलेबी सियासी लड़ाई बन गई थी। हरियाणा में राहुल जाति की जलेबी बनाते रह गए और बीजेपी फिर से हरियाणा में बाजी मार गई। एक तरफ कांग्रेस मुख्यालय में जलेबी ठंडी पड़ी तो बीजेपी की तरफ जलेबी की खरीद बढ़ गई।